दोस्तों, जब भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी तो वह खून में लथपथ होकर रणभूमि में गिरा हुआ था और वह बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था। लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा। तब उसने अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का उन्हें प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सर होता। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं कि महाभारत ने वह कौन सी 3 गलतियां भगवान श्री कृष्ण को बताई थी जिसके कारण उसे लगता था कि उसके कारण ही उसे महाभारत की लड़ाई में हार हासिल हुई है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहली गलती तो यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज युद्ध का परिणाम ही कुछ और होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने यह की थी कि युद्ध में आखिर में जाने की भूल की थी। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्र की जान बच जाती। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारी अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्राहरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी 3 गलतियों के कारण नहीं हारे बल्कि तुम अधर्मी हो, इसलिए महाभारत का युद्ध हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। भगवान श्री कृष्ण कभी भी कौरवों के साथ नहीं होते। यह उनकी ही लीला थी कि दुर्योधन ने उनकी जगह उनकी सेना को मांग लिया था। दूसरी बात यह कि दुर्योधन का शरीर का वह गुप्त अंग भी यदि वज्र के समान हो भी जाता तो भी उसे मारने की युक्ति ढूंढ ली जाती, क्योंकि सबसे कठिन तो जयद्रथ को मारना था, फिर भी उसे मारा गया। तीसरा यह कि यदि दुर्योधन युद्ध में पहले होता या आखिरी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में हार तो कौरवों की ही होनी थी। अब चलिए आपको बतलाते हैं कि क्यों महाभारत में हर हाल में कौरवों की ही हार होती। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कि कौरव अधर्मी थे। कर्ण सहित सभी कौरव पक्ष के लोग अधर्मी ही थे। कर्ण ने भी भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था और उन्होंने भी कोई कम पाप नहीं किए थे। अब सवाल यह उठता है कि कौरव पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे ज्ञानी ध्यानी कई महारथी लोग थे, फिर भी उनके पक्ष को अधर्मी कहा गया। ऐसा क्यों? दरअसल जो सत्य का साथ देता है उसे धर्मी और जो असत्य का साथ देता है उसे अधर्मी ही कहा जाता है। भीष्म निश्चित ही विद्वान थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ न देकर वचनबद्ध होने के कारण सिर्फ सिंहासन का साथ दिया। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निवस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म वहाँ भी चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनि के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए थे जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। पांडु के जंगल चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला। किंवदंती है कि गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। जब गांधारी गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको युत्सु नाम का एक पुत्र हुआ। गांधारी के लाख समझाने के बावजूद धृतराष्ट्र ने अपने ससुर अर्थात गांधारी के पिता और उसके पुत्रों अर्थात गांधारी के भाई को आजीवन कारागार में डाल दिया था। मृत्यु से पहले गांधारी के पिता सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनि को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। दुर्योधन एक अधर्मी सोच वाला व्यक्ति था, जिसकी जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुमारी कन्याओं का अपहरण किया था। द्रुतकीरा में पांडवों की हार हो जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था, फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध
युद्ध होने वाला है तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। तो दोस्तों यह थी कुछ मुख्य कारण कौरवों का हारना महाभारत के युद्ध में तय था, चाहे वह कुछ भी कर लेते। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।